नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान हैं राधिका सिंह जी, जो इंजीनियर हैं, बिजनेस वूमेन हैं और इन्फ्लुएंसर हैं और आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी इनके साथ की है। कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन पहले जो राधिका जी का अपना एक लाइफ रहा है बिजनेस वूमेन का, हम उस पर बात करेंगे। क्या संघर्ष उनके जीवन का रहा है उस पर, और फिर आएंगे कंट्रोवर्सी पर आज की। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, थैंक यू। थोड़ा सा बताइए आप अपनी जो कंपनी है रैड जी के बारे में, क्या क्या करती है और आप कैसे एक बिजनेस वूमेन के रूप में काम देखती हैं। जो मेरी ये कंपनी है रैड डिजाइन्स एंड डेकोर, बेसिकली मैं और मेरा भाई जो कि आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट दीपक कुमार सिंह। हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है अच्छा, एज अ 50-50 पार्टनरशिप। आई एम अ बिजनेस वुमेन। मैं पहले भी नोएडा में बिजनेस करती थी एज अ डायरेक्टर इन अ टेक्निकल कॉल सेंटर। आई कॉल्ड माई ब्रदर, लेट्स स्टार्ट दिस कंपनी, बिकॉज मुझे इंटीरियर्स में काफी इंटरेस्ट था। मैंने कहा घर में ही डॉक्टर है तो व्हाई नॉट टू ओपन ए हॉस्पिटल। सो आई इन्वेस्टेड एंड ही एग्रीड कि मैं देखूंगा सारा काम एंड आप मैनेज करना। तो मैं आई एम गुड एट मैनेजमेंट, वेदर इट्स लाइफ, बिजनेस और एनीथिंग। मतलब आप इंजीनियर हैं लेकिन मैनेज ज़्यादा करती हैं। यस, क्योंकि मैं पहले से भी मैनेजमेंट में ही मेरा वो है। अच्छा, जो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है बीइंग अ डायरेक्टर। सो आई यूज्ड टू मैनेज 500 पीपल। अच्छा, सो मैनेजिंग इज माय पावर। मतलब चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, मैं मैनेज कर लेती हूँ इजीली। जो रैड डिजाइन्स एंड डेकोर है, वी डील इन एवरी काइंड ऑफ इंटीरियर्स, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन। लाइक आपको अपना ड्रीम होम चाहिए फ्रॉम जीरो टू लाइक हाई लेवल। आपका मिनिमम बजट है, आपको बहुत एक्सपेंसिव बजट है, सो वी कैन डू एनीथिंग। अच्छा, सिर्फ आपको अपना आइडियाज हमें शेयर करना है और जैसा बजट एंड आइडिया या आप प्रेफरेंसेस भी बता सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएगा। कितने साल हुआ आपको इसमें काम करते हो? ऑलमोस्ट 6+ ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, तो ये एक बिजनेस वुमेन की जो लाइफ होती है आज के समाज में बड़ी कठिन होती है। उसको घर, परिवार, समाज, दोस्त, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इस दौर में? कठिनाइयाँ तो सिर्फ ये हैं कि लाइक बीइंग अ इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि स्मोकिंग भी करती है और जो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। सो पीपल कॉल यू नेम्स कि सिंगल है, स्मोक करती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है तो अवेलेबल होगी। मोस्टली इंडियन मैन की यही मेंटालिटी है। ये आपको बाहर नहीं मिलेगा, दुबई में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मलेशिया में ऐसा नहीं मिलेगा। आई बीन टू मैनी कंट्रीज, तो मैंने वहां पे ये मेंटालिटी नहीं देखी है। इंडिया में अगर आपने स्मोक कर लिया तो वो लंग खराब नहीं करता औरतों का, आदमियों का लंग खराब करता है, औरतों का कैरेक्टर खराब होता है। अच्छा, सो ये बिगेस्ट मिथ है लोगों का। सो पीपल लाइक जो मुझसे वैसे भी मिलते हैं तो मैं अपना नंबर कभी शेयर नहीं करती। हर जगह दीपक का ही नंबर है, बिकॉज अगर मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी वो बिजनेस भूल जाते हैं और मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सो हमारी बिजनेस डील भी खराब हो जाती है इस वजह से। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो बहुत कल्चर्ड, सुसंस्कृत और सब माने जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आप बताइए। नहीं, इंडियन मैन आर नॉट लाइक दैट। अच्छा, अब औरतें जब ग्रो कर रही हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शुरू से चाहते थे कि औरतें घर में रहें और रहें, अब वो चाहते हैं कि औरतें कमाएं भी लेकिन फिर भी वो हमारे कहने रहने में रहे। भाई तुम कमाते थे, तुम रहे किसी के कहने रहने में। औरत कमाएगी तो कैसे रह लेगी? बीइंग बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट डजंट मीन यू आर अ कैरेक्टरलेस वुमन। ये लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी और अवेलेबल नहीं है वो सबके लिए। मैं किसी को चूज करूंगी तो मैं डेट करूंगी। मैं अवेलेबल तब हूं जब मेरी चॉइस है, इट्स माई चॉइस। अगर मैंने मना कर दिया, चाहे वो बिलियनियर हो चाहे कोई भी हो, तो मना है तो मना है। यू कैन नॉट बाई विथ मी विथ मनी, फेम और एनीथिंग। अभी आपने बताया कि आप सिंगल मदर हैं, राइट। क्या दिक्कतें उस फेज में आती हैं जब आप अपने बच्चों का अकेले पेरेंटिंग कर रही होती हैं? लाइक बीइंग अ सिंगल मदर, लाइक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा बॉयफ्रेंड हुआ। उसने मुझे ये सारा सोशल मीडिया पे है, मेरे इंस्टाग्राम पे, कि वो मुझसे मिला, मुंबई का रहने वाला था, बहुत हाई प्रोफाइल था। उसने कहा कि मेरी 5 लाख पर मंथ की सैलरी है, रिलायंस में जॉब करता है, आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट सिस्को के साथ, और जहां अंबानी जी बैठते हैं वहां बैठता है। तो उसने अपनी मम्मी से वीडियो कॉल कराई, सब कुछ कराई कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम सिर्फ एक बार मिले, आई गॉट प्रेग्नेंट।
फिर मैं लखनऊ वापस आई, मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पहले तो वो था कि यार मैं तो तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करना चाहता हूँ, फिर मुकर गया। ये है आदमियों की, उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। मैं पूरी सोसाइटी से लड़ी, पूरी दुनिया से लड़ी, पूरी फैमिली से लड़ी। मैंने कहा मैं करूंगी, मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। अगर मैं 500 लोगों की कंपनी रन कर सकती हूँ, तो जब मुझे पता चला ट्विंस है, तो मैं क्या अपने 2 बच्चे नहीं पाल सकती? बिल्कुल, इतनी वीक नहीं हूं मैं। तो उसके लिए लोगों ने बहुत ताने दिए, ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, दे कॉल मी नेम्स, कैरेक्टरलेस है। तो मतलब जो पेरेंट अब अवेलेबल है अपने बच्चों के लिए, वो खराब हो गया, और जो छोड़ के भाग गया वो अच्छा है। तो ये है सोसाइटी का नजरिया। अबॉर्शन पिल कितने की आती है? इतनी पढ़ी लिखी हूँ, किसी भी दुकान से जाके खा लेती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाती, किसी को पता भी नहीं चलता मैं प्रेग्नेंट हूँ। हजारों लड़कियां प्रेग्नेंट होती है, अबॉर्शन करा लेती। बट मैंने उसको स्टूड अप किया कि मेरे बच्चे हैं, मैंने प्यार किया था, मैं उनको क्यों छोड़ूंगी? बचपन से ख्वाहिश थी मेरे ट्विंस हो, ऊपर वाला दे रहा है। एक नल्ला इंसान जो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता, उसकी वजह से मैं अपने बच्चों को खो दूं। सो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे फिर, क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था, अच्छा, बैंक अकाउंट मेरा फ्रीज है, उसमें ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए हैं, तो उसका केस मैं फाइट कर रही हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो आप बिलीव नहीं करोगे मैं कैसी कंडीशन से गुजर रही थी। फाइनेंशियल लॉस, मेरे 3 बैंक अकाउंट फ्रीज थे। इमोशनली डैमेज, क्योंकि वो बंदा मुझे छोड़ के भाग गया। मेंटली डिस्टर्ब्ड, फिजिकली शुगर हाई, बीपी हाई, ट्विंस है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, एज ज्यादा है, डॉक्टर्स ने भी बोला कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं दिन रात 10 बार इंसुलिन लगाती थी, पूरे दिन ब्लड टेस्ट करती थी, मतलब मैं अकेली रहती थी। दैट टाइम काम वाली भी भाग गई कि मुझे घर जाना है। सो जितना स्ट्रगल मैंने फेस किया है, और अब अगर लोग मुझे कहते हैं कि यार ये तो बड़ी मुंहफट है, तो हाँ भाई है, तुमने क्या किया मेरे लिए? मैं हूं मुंहफट। अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेची, सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स खत्म हुए, जितने पैसे थे उधार लिए, बच्चों के ट्रीटमेंट में 12 लाख रुपए लगे। किसने दिए? तुम आए थे मेरे घर चलाने के लिए, मैं ही कर रही हूं ना। इंस्टाग्राम से कोई पैसा थोड़ी आ रहा है। तो फिर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई बीइंग अ सिंगल मदर, इतना करेज है मेरे में, इतनी स्ट्रांग हूं मैं, तो ऐसे ये छोटे मोटे डराते हैं जो लोग मुझे कि हम ये कर देंगे, साइबर क्राइम कर ले भाई। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। स्मोकिंग इज बैन इन इंडिया, नहीं ना, भूटान में बैन है। तो उसके लिए तुम मुझ पे केस कर दोगे कि स्मोक कर रही है, कर ले भाई। आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, राइट। ये कैसे शुरू किया था और अब क्या पोजीशन मैंने है? एज इन्फ्लुएंसर शुरू किया था जब मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। जिसको मैं बहुत लाइक करती थी, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड था, कोविड में ही डाइड। तो मैं उससे पहले सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी। सो ये 2021 की बात है। सो तब मेरे 27 फॉलोअर्स होंगे। लेकिन मैं पूरे दिन, क्योंकि लॉकडाउन था और घर में पड़ी रहती थी, अकेले रहती थी फ्लैट में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, और मैं जो डिप्रेशन हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक वीडियोस टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। सो मैंने अपने लिए वीडियो बनाना शुरू करी, दिन में 2, 4, 5। जब भी मैं डाउन फील करती थी, आई यूज्ड टू गेट रेडी, मेकअप करती थी, रेडी होती थी, तो आप अपने आप में अच्छा फील करती, डांस वगैरह। फिर मैं वीडियो बनाती थी, लिप सिंक करती थी, और मैं फिर पोस्ट करना शुरू कर दिया। 27 फॉलोअर्स थे, विद इन 1 ईयर वो 50K हो गए। अच्छा। और नाउ अब वो 100K होने वाले हैं। वाह, बहुत बधाई। थैंक यू। अब एक कंट्रोवर्सी भी है आपके साथ। Right. क्या है वो? इंदौर का जो सिपाही है उससे जुड़ी हुई क्या कंट्रोवर्सी, कैसे शुरू हुई है? कुछ नहीं, जब मैं यही मदरहुड के फेज से गुजर रही थी, तो मैं रुड़की में थी। आई वाज लाइक मम्मी के साथ थी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ध्यान रखना था। ट्विंस को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं घर में थी, कहीं आ जा नहीं रही थी। मैंने तौबा तौबा वाले उस पर कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी। सो ही मैसेज्ड मी। तो नॉर्मली मेरे पास 100 से ज्यादा डीएम रहते हैं, मैं कभी किसी का देखती नहीं हूँ, बट ही मैसेज मी। तो मैंने एक दिन ऐसे जर्नल अपना ओपन किया, जो इनबॉक्स होता है, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स दिखे। तो ब्लू टिक की वजह से मैंने उसको ओपन किया कि कौन है ये ब्लू टिक वाला। तो देखा कि अच्छा, ये तो बड़ा फेमस, ब्लू टिक का क्रेज होता था। हाँ, उस टाइम तो ज्यादा होता था, क्योंकि अब तो सबने खरीद लेते हैं, उस टाइम ज्यादा था, अभी 1.5 साल पहले। सो मैंने कहा कि देखती हूँ कौन है। तो तब मैं रियलाइज किया, अच्छा ये तो टीवी पे भी आया है। और ब्लू टिक का मतलब होता है कि वो फ्रॉड नहीं है। हाँ, उसको सर्टिफाइड कर रहा है, वेरीफाइड है, आपका आधार वधार है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने उसको रिप्लाई किया। उसने लिखा था, यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, जो आप कर रही हो वो किसी की बस की नहीं है, एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस। आप अपनी कहानियां उस पर शेयर करती थी। हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू ही उसने मुझे अप्रोच किया था। तो मैंने कहा ओके, थैंक यू। कन्वर्सेशन खत्म हो गई।
फिर उसने मेरी एक स्टोरी देखी, 15-20 दिन के बाद उसने फिर से मुझे मैसेज किया कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन अर्थ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इंग्लिश खराब है ये वो, फिर मैंने लिख दिया थैंक यू। तो फिर वो पीछे ही पड़ गया, जब भी आप इंदौर आइए मुझे बताइए। मैंने कहा ओके। ये 3 बातें मैंने बोली, फिर वो पीछे ही प्लीज बताइए, प्लीज इंदौर आइए। तो मेरे को तब तक तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जब उसने ये बात करी कि आप इंदौर आइए, मैं आपका होटल बुक करता हूँ, आपके सारे खर्चे उठाऊंगा, आप मुझसे मिलिए और आपकी फ्लाइट मैं टिकट कराता हूँ, तब मुझे समझ में आया कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। और वो भी दूसरे आदमियों की तरह ये सोच रहा है कि बिकॉज शी इज अ सिंगल वुमेन एंड वेरी ओपन माइंडेड, तो शी इज अवेलेबल। यही गलती सारे इंसान करते हैं। सो मैंने उसे बोला कि देखो आई एम नॉट योर फ्रेंड, तुमने मुझे स्टोरी पे बोला, मैंने थैंक यू बोल दिया, सो बिकॉज आई एम नॉट योर फ्रेंड एंड यू ट्राई समवेयर एल्स। उसने ओके बोला, थैंक यू बोला, कन्वर्सेशन एंड हो गई। तो मैंने रैंडमली, जब मुझे गुस्सा आता है बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे गुस्सा आया स्ट्रेस दूर करने हाँ के लिए। कि उसने मुझे ऐसे अप्रोच क्यों किया, तो वो भी मुझे गुस्सा आया। तो मैंने वीडियो बना दी, बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा एक फेमस बंदा है, ऐसे अप्रोच किया, तो ये सबके लिए सबक है भाई कि मैं आपकी स्टोरी पे अगर थैंक यू बोलती हूँ तो आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो ये गलती आप मत करना जो इसने करी है। तो मैंने ऐसी वीडियो डाल दी और उसकी चैट में उसको पूरा ब्लैंक करके उसका फोटो और वो सब डाल दिया। लोगों ने मुझसे 1000 बार पूछा कि नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। 1.5 साल पहले की बात है, मैंने नाम नहीं बताया। फिर 15-20 दिन के बाद मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर मैंने कहा जब नाम ही नहीं लिया, कुछ किया ही नहीं, तो डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया मैंने। अब इंदौर के किसी न्यूज वाले ने वो वीडियो सेव कर ली होगी, अच्छा, एंड समहाउ उसको पता चल गया कि वो उस कॉप की बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि आर यू टॉकिंग अबाउट दैट कॉप। मैंने ना हाँ बोला था ना बोला था। तो वहां से उन्होंने उसे पिकअप कर लिया एंड अब पता नहीं गॉड नोज अब जाके वो वायरल क्यों हो रहा है। ये इंटरनेट की दुनिया है और यहाँ कब क्या कैसे वायरल होगा इसको आप नहीं समझ सकते। सॉरी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके सामने भी ऐसे हालात आते होंगे। क्या संदेश देना चाहती, किस तरीके से इन स्थितियों का मुकाबला करें? क्योंकि आपने तो एक बहादुरी से कर लिया, दूसरी महिला होती शायद दूसरी तरीके से रिएक्ट करती। नहीं, सिंपल सी बात है, आप दबोगे तब जब आपकी गलती है। अब जैसे वो मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं साइबर क्राइम के पास जाऊंगा ये वो, तो हमें लगता है बीइंग अ नॉर्मल पीपल, जो जिसको साइबर का इतना पता नहीं है, तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद साइबर वाले डिलीटेड कमेंट्स को रिकवर कर लेंगे, डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर लेंगे। तो अगर मुझे उस चीज का कोई डर नहीं है, बिकॉज मैंने उसे कभी वो डिलीटेड फोटोज या कुछ भी शेयर ही नहीं किया, तो मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उस चैट में भी वही मिलेगा, मेरी वीडियो में भी वही मिलेगा, तो भैया उखाड़ ले जो उखाड़ना है। क्या करेगी साइबर क्राइम, जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है, ना मैंने तुझे ब्लैकमेल किया, ना तुझसे पैसे मांगे, तूने अप्रोच किया, मैंने तुझे मना किया, किस्सा खत्म। ऐसे हजारों लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन वो फेमस था तो उसकी कंट्रोवर्सी बन गई, नॉर्मल लोगों की कंट्रोवर्सी नहीं बनती है। तो सारा खेल जो है ना, वो सब्सक्राइबर और आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनका होता है। वो एक तरीके से बहुत अच्छे भी होते हैं, जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो कई बार आपको संकट में भी डाल देते हैं। राइट, लेकिन मेरे को कोई संकट नहीं है। मेरे को गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, मैंने 2 वीडियो बनाई, मेरा गुस्सा निकल गया। नहीं, आप बहादुर इसलिए संभाल लिया ना, लेकिन अगर यही किसी दूसरी महिला के साथ हो रहा होता, हाँ, वो परेशान हो जाती। तो कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि लोग आपको आर वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, कैरेक्टरलेस यूज करना शुरू कर देते हैं। यूर स्मोकिंग, यूर ड्रिंकिंग, यूर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, तू नहीं बुलाया है, तेरी जैसी औरतें होटल में ही पाई जाती हैं। हाँ भाई, बोल ले, कुछ भी बोल ले। अच्छा, पुरुषों का नजरिया तो आपने बता दिया, अब एक सवाल रह गया कि महिलाओं का क्या नजरिया होता है ऐसे लोगों के प्रति? कुछ नहीं, वी डोंट गिव अ फक। फिर भी कुछ तो वो कंट्रोवर्सी जब होती है, कमेंट्स ये सब करते हैं ना महिलाएं। जो ये लोग कमेंट करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ, आई एम नॉट फॉर वीक मैन, आई एम मेड टू मेक वीक मैन ब्लीड। अगर कोई कमजोर आदमी है, मुझसे बात करेगा, मुझसे टकराएगा, तो खून निकल जाएगा उसका। मेरे को कुछ नहीं होगा। आई एम मेड टू मेक वीक मैन ब्लीड। मेरी लाइफ में कोई आदमी नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा वीक आदमी मिला है। मेरी लाइफ में तभी आदमी आएगा जब कोई स्ट्रांग आदमी मिलेगा जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। सो ये वीक मैन को मैं फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कुछ भी बोल ले। एक ने कमेंट किया था कि ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने कहा भाई तू इतना वीक है, तेरे जैसों को तो कभी ठीक लगूंगी ही नहीं भाई। तो फिर
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मेरी मॉम मेरे सपोर्ट में, मेरा भाई मेरे सपोर्ट में, मेरी नानी जो कि लाइक 75+ है, वो समझती है कि बीइंग अ मॉम, बीइंग अ सिंगल मदर, वो मुझे इतना रिस्पेक्ट देती है। वो इतनी ओल्ड एज हो के अगर वो मुझे रिस्पेक्ट कर सकती है और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तुम लोगों की क्या औकात है? क्या औकात है दूसरों की? यही लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, तो मुझे बाहर वालों की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, और ये सही बात भी है कि अगर परिवार आपके सपोर्ट में है तो आपको बाहर की कोई जरूरत नहीं है। नानी इतना खुश है कि राधिका अपने बच्चों को इतना ध्यान रखती है, मेरी वीडियोस देखती है, इतना खुश होती है। लोग कहते हैं आपकी फैमिली नहीं देखती। मैंने कहा भाई मेरा भाई है मेरे सोशल मीडिया पे, मेरी मम्मी है, वो मेरी वीडियो देख के हंसते हैं। तुम लोगों को कहाँ से बुरी लगती है जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है? तो दोस्तों, ये थी बात राधिका जी के साथ, और आपने समझा होगा कि सोशल मीडिया किस तरीके से कई कंट्रोवर्सी को जन्म देता है और किन स्थितियों में लोगों को जवाब देना पड़ता है, और लोगों की जो सोच होती है वो किस तरीके से होती है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, उनके लिए भी, जो सिंगल हैं, जो बिजनेस वुमेन के रूप में काम कर रही हैं, या जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को लेके भी तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी होती रहती है। एक सवाल था कि वो जब कंट्रोवर्सी में इन्फ्लुएंसर आता है तो बिग बॉस जाता है, बहुत सारे गए। अगर चले जाए तो बढ़िया है, कोई इशू ही नहीं है। बिग बॉस में भी मैंने आग ही लगा देनी है। तो वहाँ तो वैसे ही लोग आग लगा मेरे जैसे कंटेस्टेंट उन्हें कभी मिलेगी नहीं। पूरा घर खाली हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि राधिका जी हो सकता है कि अगले सीजन में वो बिग बॉस में दिखाई दें आपको। तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जाइए बिग बॉस तक। आप लोगों की दुआ हो तो चली भी जाऊंगी। नहीं, हम लोग पूरा आपके साथ हैं और चाहेंगे कि आप लखनऊ की तरफ से आप रिप्रेजेंट करें बिग बॉस में। थैंक यू सो मच। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और राधिका जी आपका भी शुक्रिया कि आपने इतनी खुले मन से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मुझे बात करके अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।